बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी में आपको वेलकम कहते हैं। डियर व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है, असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो की जॉब्स जो नवंबर में अनाउंस हुई थी, उनका सिलेबस भी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने अनाउंस किया है। उसमें कुछ चेंजेस हैं और उन चेंजेस पे हमने बात करनी है कि चेंजेस का मकसद क्या था, या फिर आने वाली जितनी भी पोस्ट हैं क्या उसमें यही ट्रेंड चलेगा। मुमकिन ऐसा है नहीं, कैसे, क्योंकि जो सिलेबस में बताया गया था वो इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट था। तो जो हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स थे, जैसा कि पाकिस्तान स्टडी है या फिर इस्लामिक स्टडी, ये जनरल इंटेलिजेंस में आते नहीं हैं, इसलिए उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। इसमें कोई बड़ी ये ट्रेंड वाली बात नहीं है कि आने वाले जितने भी पोस्ट होंगे उसमें पाकिस्तान स्टडी और इस्लामिक स्टडी शामिल नहीं होंगे। तो अब बात आ जाती है कि इसके हिस्से कौन कौन से हैं सिलेबस के, और इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो अवेल कर सकते हैं एस्पिरेंट्स, और इनको तैयारी कैसे करनी चाहिए ताकि जो कंपटीशन है, ज़ाहिर बात है आईबी में जब भी कभी वैकेंसीज आई हैं, एफआईए में जब भी कभी वैकेंसीज आई हैं, तो उसका कंपटीशन तो होता है। और सून इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जब जॉब्स अनाउंस होंगी तो उसमें एफआईए की जॉब्स भी आएंगी। तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं? पार्ट 1 में जैसा कि 17 ग्रेड की जॉब्स के लिए वोकेबलरी, ग्रामर यूजेज, सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। और इसके बाद पार्ट 2 में जनरल नॉलेज एक एडिशनल आया है। पहले इसमें पाकिस्तान स्टडी और इस तरीके से सारे सब्जेक्ट आते थे, और एवरीडे साइंस लाइक पहले जिस तरीके से आता था वही, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बेसिक मैथमेटिक्स या अरिथमेटिक, इसमें अलजब्रा, रेशियोज, परसेंटेज, अरिथमेटिक, मीन्स और करंट अफेयर्स में डेवलपमेंट एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स इन दी लास्ट 2 ईयर्स, ये कहा गया है। तो अब आगे चलते हैं, फिर इन पे डिस्कस भी करते हैं कि तैयारी कैसे इनकी करनी चाहिए। पॉजिटिव इसकी क्या चीज़ें हैं कि पहले आपको बहुत सारे एरियाज़ को फोकस करना पड़ता था, अब इसके एरियाज़ कम हो गए हैं। जैसा कि पार्ट 1 में तो 3 हिस्से हैं, वो तो हर पोस्ट में आएंगे। पार्ट 2 में जो पाकिस्तान स्टडी और इस्लामिक स्टडी में एक टिपिकल क्वेश्चन कुछ ऐसे आते थे जिनको तैयारी के लिए ठीक ठाक टाइम लगता था, अब वो टाइम आपने इन सब्जेक्ट्स पे लगाना है। और इसका मेन फ़ायदा ये भी है, जो सीएसएस के एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं या होना चाहते हैं या हो रहे हैं, उनको ये फ़ायदा हो जाएगा कि जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस, मैथमेटिक्स जिस तरीके से सीएसएस के स्क्रीनिंग टेस्ट में इंक्लूड हैं, अगर आप सीएसएस के स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी करते हैं तो ये एरियाज़ आपके ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे। तो अब आपको एवरीडे साइंस को अच्छे तरीके से तैयार करें तो आपका सीएसएस का सब्जेक्ट क्लियर एक हो जाता है। इसके अलावा बेसिक अरिथमेटिक तैयार करते हैं तो सीएसएस के स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी हो जाती है। और करंट अफेयर्स को अगर फोकस करते हैं तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स आपस में मिलते जुलते ही हैं, क्योंकि जनरल नॉलेज तो आपको टाइम लिमिट नहीं बताता, लेकिन करंट अफेयर्स आपके रिसेंट जो पीरियड है उसमें से आपने तैयारी करनी होगी। तो ये फ़ायदा है कि 2 एरियाज़ कम होने की वजह से आप फोकस अपना एवरीडे साइंस और मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज पे कर सकते हैं। और जनरल नॉलेज पे जब आप फोकस करेंगे तो मुख्तलिफ जो बाकी जॉब्स आती हैं, जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अक्सर अनाउंस कर रहा होता है या एनटीएस के ज़रिए से आती हैं, उनकी तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। जबकि पहले फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जनरल नॉलेज के नाम से सब्जेक्ट शामिल नहीं होता था। तो ये फ़ायदा हो गया है कि जनरल नॉलेज आपका जब उसका नॉलेज बढ़ेगा तो आपके दूसरे एग्ज़ाम में भी इसकी हेल्प होगी। नेगेटिव इफ़ेक्ट इसका कुछ ये है कि जब आप पहले पाकिस्तान किसी ने सीएसएस में अपीयर हुआ है, उसकी इस्लामिक स्टडी और पाकिस्तान स्टडीज़ जो है उसके लिए इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं होता था, और उसमें ठीक ठाक मार्क्स इजीली वो ले सकते थे। बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते थे। अब उनके ना शामिल होने की वजह से आपका कंपटीशन यहाँ पे आ जाता है मैथमेटिक्स, एवरीडे साइंस और जीके में। तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स हो सकते हैं जिनका मैथमेटिक्स का एरिया वीक हो,
जो वीक होने की वजह से दूसरे एरिया से ज़्यादा नंबर ले लेते थे, मैथ में कम होने की वजह से, अब आपको कोई भी एरिया छोड़ नहीं सकते, हर एरिया में से अच्छे मार्क्स आपने लेने होंगे, तभी आप मेरिट में आ सकते हैं। तो गाइडलाइंस अगर हम करें कि तैयारी आपको कैसे करनी है, वोकेबलरी का तो कोई ऐसा शॉर्ट टर्म में सॉल्यूशन नहीं है, ये आपको लॉन्ग टर्म में तैयारी करना पड़ती है। वोकेबलरी एक ऐसा एरिया है जो आपको रिपीटेडली, कॉन्स्टेंटली और कंसिस्टेंटली इसके साथ टच रहना पड़ता है। तो हमारे जो लेक्चर्स की सीरीज़ है वोकेबलरी की, हमने फर्स्ट फेज़ में 800 जो इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले वोकेबलरी के अल्फाज हैं वो कवर किए हुए हैं। तो वो आप आसानी से उनको लेक्चर्स को बार बार सुनने से कवर कर सकते हैं। तो वोकेबलरी एक प्रैक्टिस है जो आपको कॉन्स्टेंटली टच में रहना पड़ता है। इसके बाद आ जाता है ग्रामर, यूज़ और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग। ये तो सिलेबस में हमने अपने शामिल किया होता है, लेकिन अगर आपके पास फुर्सत हो तो जो रैन एंड मार्टिन का कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ वो दी बेस्ट है। एक दफ़ा रैन एंड मार्टिन का आप कोर्स कर लेते हैं तो आपको इंग्लिश के बहुत सारे जो इश्यूज़ हर टेस्ट में आ रहे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको, अगर आप ख़ुद बैठ के पढ़ सकते हैं तो रैन एंड मार्टिन की बुक को पढ़ें। वोकेबलरी को जो है वो प्रैक्टिस से ही कवर किया जा सकता है। बाकी आ जाता है यहाँ पे जनरल नॉलेज। अब यहाँ पे ये एरिया हमारे लिए, पहले हमने कुछ लेक्चर्स कवर किए हुए हैं, इसमें कुछ एरिया कवर किया हुआ, अब हमें इसको और ज़्यादा जो है वो एक्सटेंसिव लेवल पे कवर करना पड़ेगा जनरल नॉलेज के एरियाज़ को। एवरीडे साइंस को हमें, सीएसएस की पूरी बुक को हमें कवर करना पड़ेगा, वो हम करेंगे। इसके अलावा बेसिक अरिथमेटिक, ये एक प्रैक्टिस है। अब आपको अलजब्रा, रेशोज़, परसेंटेज और अरिथमेटिक मीन्स, इन पे फोकस करना चाहिए। हमारे सिलेबस में जो चीज़ें बाकी हैं, अगर आप एज ए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कर लें, उसमें कोई ममानत नहीं है, लेकिन अलजब्रा, रेशियो, परसेंटेज और अरिथमेटिक को फोकस रखें क्योंकि क्वेश्चन इसी में से आएंगे। इसके बाद आ जाते हैं डेवलपमेंट्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। इसके लिए आपको जो डे टू डे न्यूज़पेपर्स हैं उनके एडिटोरियल्स, और इसके अलावा जो टॉक शोज़ चल रहे होते हैं टेलीविज़न पे, आप एक दो चैनल देख लें जैसा कि ARY है, जियो न्यूज़ है, इसके जो डिस्कशन हो रही होती है, टॉक शोज़ होते हैं मुख्तलिफ, उनमें एक रूटीन बना लें कि उनको हमने सुनना है। उसमें करंट इश्यूज जितने भी होते हैं उन पे बात हो जाती है, और जो अच्छे अच्छे तजिया नगार हैं उनकी जो डे टू डे यूट्यूब चैनल पे भी उनके अपने जो आ रहे होते हैं वीडियोज़ वगैरह डे टू डे, उनको भी आप फॉलो करते रहें, तो उससे आपका ये एरिया कवर हो सकता है करंट अफेयर्स का। तो ये हो जाती है गाइडलाइंस टू कवर द सिलेबस, के सिलेबस को हमने कैसे कवर करना है, और हम इसी की इनलाइन ही तैयारी कर रहे होते हैं। और अब जो मैथमेटिक्स को भी हम, ये जो 4-5 एरियाज़ हैं, इनमें मज़ीद लेक्चर्स ऐड करेंगे ताकि जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं साथ में प्रैक्टिस भी करें, साथ में सॉल्यूशन भी अवेलेबल कर देंगे। मतलब क्वेश्चन होगा उस पर आप ख़ुद प्रैक्टिस करें, नहीं समझ आता वीडियो लेक्चर में उसकी सॉल्यूशन होगा वो देखें। तो इस तरीके से आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए जो असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इसका न्यू बैच अगेन स्टार्ट हो चुका है, इसकी रजिस्ट्रेशन भी ओपन है, तो आप हमारे फोरम को ज्वाइन कर सकते हैं www.harvardacademy.com से। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।